तो पानी रे पानी यमुना की कैसी सियासी कहानी। हम पानी रे पानी पर तो आएंगे, लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त वो चिट्ठी है जो अरविंद केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री के नाम लिखी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सीधा रुख कर रहे हैं पहले मेहमानों की तरफ और इस सियासत की कहानी को समझेंगे कि आखिरकार यमुना मैली या सियासत उससे ज्यादा मैली। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर हैं। परमवीर जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। वरुण मिश्रा जी कांग्रेस के चेहरे हैं। रिजवी जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। मैं इस कार्यक्रम में आप सभी से एक एक कमेंट शुरुआत में लूंगा, 30-30 सेकंड सबको मौका मिलेगा। बीजेपी के मेहमान भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर रहा हूं। परमवीर जी, पहले आप, मैली यमुना है या फिर सियासत है, या क्या क्या खेल चल रहा है दिल्ली में? आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं, जैसे कि सुधांशु द्विवेदी कह रहे थे कि पाकिस्तान ने आज तक आरोप नहीं लगाया कि हिंदुस्तान ने जहर घोल दिया। ये कौन सी सियासत कर रहे केजरीवाल? तिलक जी, किसी शायर ने बड़ा अच्छा लिखा था कि कहते हैं, तमाशा देख रहे थे जो लोग मेरे डूबने का, आज मेरी तलाश में कश्तियां लेकर निकले हैं। यमुना जी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बात हो क्या रही है कि लगभग अगर हम बात करें, दिल्ली का सीवेज सिस्टम जो है 100 साल पुराना है और लगातार 20 साल से ये चुनावी वादा रहा है कि दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज को और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को ऐड करके हम लोग इसको रेक्टिफाई करेंगे, जिससे यमुना के अंदर, जैसे आपने रिपोर्ट में भी दिखाया था कि 76% पॉल्यूशन जो होता है वो दिल्ली से ऐड होता है, इसको कम कर दिया जाएगा। वो करने के बजाय चुनाव आते ही बात करी जा रही है दूसरी जगहों पर। अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना को बहुत बड़ा मुद्दा बुलाया 2013 से। आज वो वही की चीज, वही स्थिति और चीजें बिगड़ गई हैं, तो राजनीति करी जा रही है, राजनीति हो रही है। ठीक, आपके 30 सेकंड्स खत्म हुए। माफी चाहूंगा परमवीर जी, आऊंगा आपके पास। वरुण मिश्रा, जहरीला पानी या फिर सियासत? निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत है। क्यों? और मैं सिर्फ 2 लाइन से ये बात कहूंगा कि चुनाव चल रहा है तो इधर उधर की बात न कर। तो ये बता, कारवां क्यों लिटा? किससे पूछ रहे हैं? गिरा नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। आदरणीय केजरीवाल जी से सवाल है। केजरीवाल जब मौका था तब आपने किया नहीं, और आज आप आरोप पर आरोप लगाते फिर रहे एक दूसरे पर। बीजेपी से कोई सवाल नहीं जी? बीजेपी से कोई सवाल नहीं? निश्चित रूप से बीजेपी से भी यही सवाल है। ये 10 साल तमाशा देखते रहे और वो 10 साल तमाशा करते रहे। निश्चित रूप से ये दोनों लोग आज जब चुनाव नजदीक आया है तो चुनाव को एक दूसरे पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, और सच्चाई ये है। साहब, जी, मैली यमुना या सियासत? 30 सेकंड अब आपके। देखिए चावला जी, अभी जो बात कांग्रेस के साथी ने कही कि भाई 10 साल तक कांग्रेस आम आदमी पार्टी वहां पे राज करती रही और इन्होंने यमुना को मुद्दा भी बनाया और इन्होंने ये भी कहा कि हमने पानी फ्री दे दिया, बिजली फ्री दे दी, ये फ्री दे दिया, वो फ्री दे दिया, लेकिन पानी दे कहाँ पाए? एक बार और आपके साथ डिबेट हुई, तब भी हमने ये सवाल उठाया था कि फ्री पानी की बात कर रहे हैं। अरे आप पैसा लीजिए पानी का, लेकिन स्वच्छ जल तो दीजिए, बीमारी तो ना हो। जितना पैसा आप छोड़ नहीं रहे हैं पानी का, उससे 10 गुना ज्यादा। जैन साहब, राजनीति का स्तर ये आ गया ना आपकी, पानी में भी जहर घोला जा रहा है। कल तक तो राजनीति में जहर घुल रहा था, पानी में जहर घोलने की बात आ रही है। आरोप आप पर है। राजनीति करने के लिए इतनी प्रयोग की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सारे के सारे हमारे देश के नागरिक हैं और सारे हमारे भाई बंधु हैं। राजनीतिक कारणों से चुनाव हो सकता है अलग बात, लेकिन इतनी ऊंची हरकत, इतना ऊंचा इल्जाम, इतनी ऊंची वार्ता केजरीवाल जी से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती। आपका 30 सेकंड खत्म हुआ। जैन साहब, 1 मिनट। रिजवी जी, साबित करिए कि दिल्ली आते आते यमुना मैली हो रही है और उसमें बीजेपी के नेता जहर घोल रहे हैं। साबित करिए। 30 सेकंड आपके। तिलक जी, पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगी और आपके दर्शकों के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगी कि जिस तरह से सियासत, मतलब इतना बीजेपी इतनी नीचे गिर गई है कि बताइए, जनता की जान लेने पे तुल गई है कि अगर वो वोट नहीं करेंगे तो वो किसी भी तरह से उनको अपनी सत्ता चाहिए। और अब बताइए कि जो दिल्ली में पानी आता है वो आता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश से यमुना के द्वारा। वहां आप जहर घोल रहे हैं। कैसे? मतलब इतनी गंदी, मतलब इतनी गंदी मानसिकता कि आप कैसे? साबित करिए ना।
देखिए, यमुना के द्वारा आता है, जिसके बारे में अरविंद जी ने भी बोला है कि वहाँ जल बोर्ड के इंजीनियर साहब ने इसको देखा और उन्होंने रोका। नहीं तो आप ये सोचिए कि कितने लोगों की जान चली जाती। आप चुनाव यानी लड़िए, खाता ना वही जो केजरीवाल जी कहे वही सही, जो बात वरुण मिश्रा जी कह रहे थे। मैंने आपसे कहा साबित करिए, आपने कहा केजरीवाल ने बोला पत्थर की लकीर। जी, जब चुनाव आप हार रहे हैं, जहां बीजेपी चुनाव हार रही है, तो वो इतना नीचे गिर जाएगा, राजनीति का स्तर इतना केजरीवाल ने कहा ये नरसंहार करने की कोशिश थी, मैं मानूं? देखिए, मैं आपसे जो कह रही हूँ कि अगर इनको 10 साल, जब तक अरविंद जी फ्री बिजली देने की उन्होंने जितनी भी गारंटियां कही थी वो दे, मैं अभी सिर्फ दिल्ली यमुना के पानी पर हूँ। अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी कह रही है ये नरसंहार करने की साजिश थी। तो मेरा सवाल वहीं पर ही खड़ा है, क्योंकि अगला सवाल मेरा वहीं पर ही आएगा। अगर पानी में जहर मिलाया जाएगा, अगर पानी में जहर मिलाया जा रहा है, तो ये साफ दिख रहा है, ये साफ देखने को मिलेगा कि यानी आप भी कह रही हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई यमुना के पानी में जहर मिलाने की कोशिश थी। तो यह सवाल समूचे हिंदुस्तान का है, ना सिर्फ रिजवी जी आपसे, बल्कि जैन साहब आपसे, और यह सवाल वरुण मिश्रा जी आपसे भी। जी सवाल जैन साहब, आप लोग चुनाव आयोग जा रहे हो और नरसंहार करने की साजिश हो रही है, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हो। पुलिस के पास तो किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। राइट, क्यों? जैन साहब, चुनाव आयोग जा रहे हो, मानहानि के मुकदमे की बात कर रहे हैं सीएम साहब, सैनी साहब, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवा रहे? नहीं, देखिए पहली बात तो यह है कि जिसका आधार लेकर के केजरीवाल जी ने आरोप लगाए हैं कि भाई जल बोर्ड ने तत्परता बरती, जल बोर्ड के इंजीनियर थे, उन्होंने उसकी जांच कर ली, पानी को रोक दिया गया, जबकि इनमें से सारी की सारी बातें फंसी। मैं कह रहा हूं ये झूठ बोल रहे हैं। आप मेरे को उत्तर दीजिए, इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवा रहे? आगे ये झूठ बोल रहे हैं, इतना गलत आरोप लगा रहे हैं आपके मुताबिक, ये झूठा आरोप है, बेबुनियाद आरोप है, तो ऐसे व्यक्ति की अफवाहों को बल क्यों दे रहे हैं? एफआईआर दर्ज करवाइए, क्यों नहीं करवा रहे? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। अगर इसमें विधिक राय लेकर के आगे की भी कार्रवाई की जाएगी, मानहानि के साथ साथ जैसी आवश्यकता पड़ेगी मानहानि लेकर के। यहाँ नरसंहार की बात हो रही है, इसका मतलब आप जो वरुण जी कह रहे हैं कि एक मदारी, एक उन्होंने उदाहरण दिया, क्या वरुण जी उदाहरण दिया था आपने? एक तमाशा करवा रहा है और दूसरा तमाशा कर रहा है। बिल्कुल, एक तमाशा उन्होंने उदाहरण दिया इस बात का, यही बात थी ना वरुण जी? बिल्कुल चावला जी, जो आरोप केजरीवाल जी ने लगाए उस पर कोई भरोसा, कोई विश्वास नहीं कर सकता है। दूसरी बात, जो बात सर, आपकी पूरी बीजेपी सफाई दे रही है उस मामले पर, आप क्या विश्वास नहीं कर सकते? चावला जी, नहीं, रिजवी जी एक मिनट रुकिए, रिजवी जी, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवा रहे हो? नरसंहार हो रहा है तो साजिश थी बहुत बड़ी, दिल्ली को तबाह करने की कोशिश थी आप लोगों के मुताबिक, किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, चुनाव आयोग सब पहुंच गए। देखिए, शिकायत दर्ज की गई है, चुनाव आयोग के लेटर भी गया है, लेकिन आपको ये बताइए कि इतना राजनीति का स्तर, इतना बीजेपी का गिर जाएगा कि ये नरसंहार पे उतर जाएंगे। अगर पानी में जहर मिल रहा है, आप सोचिए कि कितनी लाशें गिर जाती, कितने लोग मर जाते। आपको अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी की, अरे अरविंद जी से लड़ना है तो आप काम से लड़िए ना, आपने अरविंद जी ने फ्री बिजली दी, अरविंद जी ने महिलाओं को सम्मान दिया, 2100 सम्मान राशि दी। आप कह रहे हो कि देखिए, जो अरविंद जी दिल्ली में है वो अपने कामों के बल पर है, उन्होंने जो काम किया है उसके बल पर वो वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। और बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है कि वो चुनाव हार रही है, इसलिए वो जनता पर एक प्रेशर बना रही है। केजरीवाल जी जनता पर एक तरह का प्रेशर है, समझिए प्रेशर बना रहे हैं, ये चुनाव हार रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट साफ देखने को मिल रही है कि किस तरह से ये है वो कुछ नहीं है था। देखिए, अरविंद जी ने काम किया है। एक मिनट, वरुण जी मैंने सवाल गलत किया कि भाई पुलिस के पास कोई नहीं जा रहा। अगर दिल्ली में नरसंहार की साजिश रची जा रही है, जैसे केजरीवाल आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, ना वो एफआईआर कर रहे हैं ना ये एफआईआर कर रहे हैं। असल में ये दोनों नूरा कुश्ती का खेल कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था, इसके पहले वाली डिबेट में मैंने ये कहा था, मैंने ये बात उठाई थी, अगर आपको ध्यान हो।
ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे और दिल्ली की जनता को गुमराह करेंगे कि देखो भाई लड़ाई हम इन लोगों में है। सच्चाई ये है कि दिल्ली की जनता ने तो आप क्यों मजे ले रहे हैं इस नूरा कुश्ती के? हम मजा नहीं ले रहे, हम तो जनता के बीच में, हमें पता है क्या होना है। समस्या इस बात की है। अच्छा, आपको मालूम है क्या होना है? हाँ बिल्कुल, हमें पता है कांग्रेस की सरकार बनेगी दिल्ली में इस बार, आप देख लीजिएगा। ये दोनों लोग लड़ाई से बाहर हो जाएंगे इस बार। परमवीर जी, जनता ने इनको डिटेक्ट कर लिया है। एक मिनट परमवीर जी, आप क्यों हंस रहे हैं? तिलक जी, वास्तव में देखिए, मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति करने का तरीका ही यही था। वो एक शूट एंड स्कूट पॉलिसी होती है कि ऐसा कुछ शगुफा छोड़ो, मतलब बोलो कुछ भी और लगा दो बहस करने के लिए पत्रकारों को भी और विश्लेषकों को भी और प्रवक्ताओं को भी। और उस बीच में हो क्या रहा है? अरविंद केजरीवाल तो वो सब तो सफल हो गए इस चीज में। लेकिन एक केमिस्ट्री को, बेसिक चीजों को जानने के लिए अगर किसी के पास ऐसा मोबाइल हो तो उस पर ही खोज की जा सकती है। वो कहा कि नरसंहार होने वाला था, जहर मिला दिया गया है अमोनिया नाम का, तो सब अमोनिया जहर ही नहीं होता है। ये गूगल पे है, अभी कल किया, कोई मैं IIT नहीं गया हूँ। इसमें लिखते हैं कि अमोनिया इज नेचुरली प्रेजेंट इन वाटर occurring in small amounts due to decomposition of organic matter like plants and animals as part of nitrogen cycle। लेकिन ये प्लास्टिक्स में, ये फर्टिलाइजर्स में, ये बहुत से खाद्य पदार्थों में भी यूज होता है। इंडस्ट्रियली इसको अनट्रीट करके छोड़ा जाएगा पानी में तो क्वांटिटीज बढ़ जाती है। नहीं तो मैंने वरुण जी से ये सवाल किया कि भाई आप ये कह रहे हो कि दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं, तो आप चले जाओ, दिल्ली पुलिस थाना तो देखा ही होगा इन्होंने, तो कांग्रेस भी तो मजे ले रही है फिर इसका मतलब इस लड़ाई के। मैंने क्या कहा आपसे? परमवीर जी, कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर बात करना चाहती है, स्ट्रेटेजी है, ये अफवाह उड़ाएंगे और अरविंद केजरीवाल जी की है। अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि कोई ऐसी FIR या कुछ ऐसा हो जाए चुनाव से पहले तो दिल्ली का बेटा बन के रो सकते हैं पब्लिक के बीच में आके, देखो दिल्ली के बेटे, दिल्ली के जब सब कुछ रजिस्टर लेकर क्या क्या हो रहा है ये, तो वो तो इसलिए शहीद करना नहीं चाहेंगे उनको, ना कांग्रेस चाहेगी ना बीजेपी चाहेगी। ये ड्रामा इसलिए चलने दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की चाहत यही है कि मैं सहमत हूँ, मैं परमवीर जी से बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये सही कह रहे हैं ना? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सही कहते हैं, वो खुद को राखी सावंत साबित करना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी का बयान वरुण जी को सुना पाए, PCR राहुल गांधी का बयान है, प्लीज थोड़ी देर बाद सुनाते हैं आपको कुछ देर बाद। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि प्लीज जरा वो बयान सुनाइएगा कुछ देर में। बोलिए वरुण जी, प्लीज जल्दी से। जैसे राखी सावंत का कुछ किरदार रहता है, उसी तरह से सेम किरदार अरविंद केजरीवाल जी का भी है। कुछ भी हो, तो ये कब दिव्य ज्ञान हुआ आपको? कुछ भी हो, मतलब राखी सावंत से केजरीवाल की तुलना कर रहे हो? कुछ भी हो, उनको चर्चा चाहिए, उन पर उनकी बात होनी चाहिए। वो चाहे नरसंहार की बात कर दे, वो जो कहते हैं नूरा कुश्ती कह रहे हैं, नूरा कुश्ती है, बिल्कुल नूरा कुश्ती है ये, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच। मैंने कहा था ना, अवधि में मैंने आपको एक कहावत सुनाई थी, मेरे यहाँ बोली जाती है। तिलक भाई कहे तो मैं रिपीट करूं आपको, सुनना चाहेंगे दोबारा? हमारे यहाँ एक अवधि में बड़ी अच्छी कहावत है, बुरा नहीं मानेंगी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, और जैसे को तैसा मिले, मिले नीच से नीच। ये हमारे यहाँ अवधि में कहा जाता है, एक दूसरे का उदाहरण देने के लिए। इसको सैनी जी बुरा नहीं मानेंगे। तो जब ये कहावत आपने राहुल गांधी को नहीं सुनाई थी? सुनिए ना, ये कहावत जो आप बता रहे हो राहुल गांधी को नहीं सुनाई थी? मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। अब उस कहावत का यहाँ रिलेशन देखिए, दोनों को जुड़ाव कैसे है दोनों का। एक दूसरे पर आरोप लगाता है, एक तमाशा करता है, एक तमाशा देखता है। ये दोनों इस बात से बिल्कुल असहज स्थिति में है इस समय कि कांग्रेस पार्टी करना चाह रही है। प्लीज जल्दी से, फिर राहुल गांधी का बयान सुनाऊंगा। कई सीटों पर हमारी आमने सामने की फाइट है, उस फाइट से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों लोगों ने घबराहट में ये एक तय कर दिया है कि भाई या तो गेंद तुम्हारे पास रहे या तो हमारे पास रहे, कांग्रेस के खाते में नहीं जानी चाहिए। सच्चाई ये है कि दिल्ली की जनता ने तय कर लिया, इस बार वहाँ परिवर्तन होना है। ये नौजवानों के रोजगार की बात जानबूझ के ये सब कुछ हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। जो वरुण मिश्रा कह रहे हैं कि ताकि जनता ये समझे कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में लड़ाई है, कांग्रेस कई फाइट में नहीं है। जवाब दीजिए जल्दी से, फिर जैन साहब आ रहा हूं आपके पास। बिल्कुल सही, कोई भी एजेंडा नहीं है, क्योंकि 10 साल इन्होंने कुछ किया नहीं है, न आम आदमी पार्टी की सरकार ने, न भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इसलिए अब इनके पास कहने को कुछ रह नहीं गया है।
तो ये कभी कहीं भी मोदी जी लड़ाई को में गाली देंगे, नहीं कभी है। मोदी जी और इनको जहाँ गाली तक देंगे बात है, और उस हम विषय पर आज हम डिबेट आपको करेंगे। बता दें, इस आपने डिबेट के जिनके हम चक्कर में 60 दिल्ली सीटें का जीत आम रहे आदमी हैं, पिस रहा है, सरकार कहीं आम से जनता भी पिस रही है, कांग्रेस की उसकी नहीं कोई बन बात रही नहीं है, हो रही, सरकार आम आदमी नौजवानों की पार्टी कोई की बात बन नहीं रही हो है, रही, अरविंद रोजगार की केजरीवाल कोई जी की बात नहीं हो सरकार रही, बन रही है, ओवर और ब्रिजेस की हम कोई 60 बात नहीं हो सीटें रही, लेकर आ रहे सड़कों हैं की कोई दिल्ली बात में। नहीं हो रही, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्कुल कोई बात नहीं हो भी रही, यमुना की कांग्रेस सफाई लड़ाई कैसे में करेंगे उस बिल्कुल पर कोई नहीं बात है। नहीं हुई। देखिए, केजरीवाल जी इनके माफी पास मांग रहे हैं देने के लोगों लिए के बीच, कुछ भी भैया नहीं माफ है। कर दो, देखिए, एक कार्यकाल कांग्रेस और जो है अगले बहुत कार्यकाल में हम सफाई कर कहिए कि देंगे बहुत यमुना की। कमजोर पार्टी है, तो ये जो 10 बिल्कुल साल भी में नहीं लड़ाई कर में पाए, नहीं है। वो क्या आपको करेंगे? दिल्ली में, मैं सन दिल्ली में 88 गई थी, में मैंने शीला दिल्ली दीक्षित अभी जी के होके आ नेतृत्व रही में हूँ। 3 आपको बता दूं, सीवर दिल्ली की प्लांट जो बनाए गए जनता है थे वाटर उसने ट्रीटमेंट पूरा मन बनाया है प्लांट। झाड़ू उसके बाद चलाने से का। आज तो तक जो कोई दिल्ली की ट्रीटमेंट प्लांट महिलाएं हैं दिल्ली में जिनको यमुना जी के 2100 अंदर रुपए स्थापित नहीं किया धनराशि मिल गया। रही क्या है, कर रही है सम्मान केंद्र राशि मिल सरकार रही है, और उन क्या कर महिलाओं रही के है बीच दिल्ली में की आम बैठ के आदमी आई हूँ। पार्टी की उन्होंने कहा सरकार? पूरा ये मन बनाया दिल्ली है की कि जनता के हम सामने दिल्ली है। में यही केजरीवाल कारण जी है को कि लाएंगे, केजरीवाल केजरीवाल बौखलाए ही हुए हमारा हैं, भाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण बौखलाए हुए हैं, पूरा देश लगा दिया है प्रचार में, पूरे जितने मुख्यमंत्री हैं सबको लगा दिया है प्रचार में। उत्तर प्रदेश योगी जी से संभल नहीं रहा, दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, अमित शाह जी कूद पड़े हैं, मोदी जी भी कूदने वाले। ये किससे डर है? दिल्ली की जनता से डर है। कांग्रेस के पक्ष में अंगड़ाई लेती हुई दिल्ली की जनता से नहीं डर है। वरुण, और एक मिनट जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आने जा रहा है, क्या इसलिए वाकई इनकी हालत खराब है। जैन साहब ये कुछ वरुण मिश्रा जी की जो बात है ना उसमें कुछ वजन है। मेरी याददाश्त आप लोगों की तरह इतनी तेज नहीं है, लेकिन इस चुनाव की जब से शुरुआत हुई, जो वरुण मिश्रा जी बात कह रहे हैं उसमें कुछ दम क्यों है, जरा देश की जनता भी समझे इस बात को, और समझना बहुत जरूरी है। जब से दिल्ली के चुनाव का बिगुल बजा है, तब से लेकर टिल डेट नाउ, आज तक कोई एक मुद्दा उठाकर देख लीजिए जो एक दिन भी टिका हो। एक दिन एक मुद्दा नहीं टिक रहा, एक दिन भी। हर एक घंटे में एक मुद्दा आ रहा है, हर एक घंटे में एक मुद्दा आ रहा है, हर एक घंटे में एक मुद्दा आ रहा है। क्या कोई भी एक मुद्दा, क्योंकि आज तक तमाम राज्यों में चुनाव हुए, आपको याद होगा कि एक मुद्दे के इर्द गिर्द पूरा का पूरा चुनाव हो जाता है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल की यह काबिलियत है कि वो एक मुद्दे पर चुनाव लेकर ही नहीं आ रहे। तो जैन साहब, वरुण मिश्रा की बात में दम तो है। देखिए चावला जी, आप ये जानबूझकर या फ्रेंडली मैच खेल रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी, जो बात वरुण मिश्रा कह रहे हैं, और क्या वाकई में आप चाह रहे हैं कि कांग्रेस फाइट में आए ताकि आम आदमी पार्टी का नुकसान हो? जल्दी से फिर राहुल गांधी का बयान सुनाएंगे। 50-50 है। जैन साहब प्लीज फोन कान पे लाइए, प्लीज 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 जल्दी से। नहीं चावला जी, इसमें 50-50 है। हाँ। कि ये बात सही है कि केजरीवाल जी रोज मुद्दा बदल रहे हैं, लेकिन मुद्दा क्यों बदल रहे हैं? मुद्दा इसीलिए बदल रहे हैं कि किसी मुद्दे पे टिकने का उनके अंदर मादा नहीं, हिम्मत नहीं किसी मुद्दे पे टिकने की। अब तक तो आप अपनी पिच पर बुला के खिलवाते थे किसी को भी, अरविंद केजरीवाल अपनी पिच पर बुला के खिलवा रहे, इसका मतलब ये हुआ। चावला जी, पहले शीश महल की बात आई, उस पर सफाई तो राजमहल भी आ गया, बगले झांकने लगे। राजमहल आ गया सर, झुग्गी झोपड़ियों की हाँ? भी बगले झांकने तो लगे। आपने भी झुग्गी को पलटवार आ गया कि आपने झुग्गी पक्की करने का वादा किया था? आगे बोलिए। बात आ गई स्वच्छ पानी की, तो ये कह रहे थे तो यमुना को साफ करने का ठेका आपका भी था, एनजीटी का आदेश आ गया, आगे बोलिए। फ्री पानी तो छोड़िए चावला जी, फ्री पानी तो छोड़िए, मतलब गंदा पानी सप्लाई होता रहा। और जैन साहब, मैं वही कह रहा हूं कि केजरीवाल से लड़ने के लिए उनकी सोच से कैसे लड़ोगे? वो वही तो कह रहे हैं वरुण मिश्रा जी कि आप उनकी सोच से भी नहीं लड़ पा रहे, या फ्रेंडली मैच खेल रहे हो। 9,000 करोड़ रुपए जमुना की सफाई पे खर्च किए केजरीवाल जी ने, और उसके बाद भी बता रहे हैं कि जमुना में अमोनिया मिला हुआ है, अमोनिया से लोगों की जाने जा सकती थी, मॉब, पूरा मॉब के रूप में लोगों की डेथ हो सकती थी, और हमने उनको बचा लिया। अरे मतलब कितनी रड़गल बातें कर रहे। जरा राहुल गांधी का बयान। अब आप वरुण जी को एक मिनट रिजवी जी, मेरा मिजाज थोड़ा अलग है। एक मिनट रुकेगा जैन साहब, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रिजवी जी। मैं कोई भी एंकर, सुन लीजिए मेरी बात सुन। सवाल पूछने से पहले सवाल नहीं बताता, ठीक? मैं बता रहा हूं आपको, जानते क्यों? क्योंकि मैं आपको होमवर्क करने के लिए वक्त देना चाह रहा हूं। सवाल को सुनिएगा, होमवर्क करके उसका उत्तर दीजिएगा। आपने कहा कि यमुना को मैला कर दिया इन लोगों ने, ठीक?
यमुना को साफ या कोई भी नदी को साफ करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, है ना? सारी दुनिया तो अनपढ़ है, आप इतने पढ़े लिखे हैं और कट्टर ईमानदार भी आप तो अलग से। तो देश और हिंदुस्तान की जनता को यह बताइएगा कि जब से आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी ने अब तक कितने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं? कितने पूरे दिल्ली के अंदर? और कितनी देर का वक्त चाहिए मुझे बता दीजिएगा, मैं होमवर्क करने का पूरा वक्त दूंगा। और मेरे कार्यक्रम में फोन ऑफ फ्रेंड की सुविधा भी उपलब्ध है, चाहे तो अरविंद केजरीवाल को डायरेक्ट फोन मिला सकते हैं आप। देखिए चावला जी, मैं इस सवाल का उत्तर अभी आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछ कर दीजिएगा मुझे, ताकि देश की जनता भी जाने। उससे पहले राहुल गांधी, 1 मिनट रुक जाइए मैडम, मैंने कहा ना इसका उत्तर पूछ के दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। जरा राहुल गांधी का बयान प्ले करिए प्लीज, और फिर वरुण जी सुनिएगा क्या कह रहे हैं। मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। केजरीवाल जी ने लंबे भाषण किए। पहले ओखला इंडस्ट्रियल सेंटर हुआ करता था, यहां पे छोटे बिजनेसेस होते थे, इंडस्ट्री होती थी, कहां गई? कहां गई? मोदी खा गया और केजरीवाल ने खत्म कर दिया। नोटबंदी की नरेंद्र मोदी ने, गलत जीएसटी लागू की। क्यों? ओखला को खत्म करने के लिए, छोटे व्यापारियों को खत्म करने के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को खत्म करने के लिए, और अदानी अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए रास्ता खोलने के लिए। हम अदानी और अंबानी वाला हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम हिंदुस्तान चाहते हैं भाईचारे का, एकता का, और हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति इस देश में सपना देख पाए। वरुण जी, यह आपको कब दिव्य ज्ञान हुआ कि मोदी जी से केजरीवाल डरते हैं? हमें ज्ञान तो इंडिया गठबंधन के समय ही हो गया था। बिल्कुल हो गया था, जब इंडिया का गठबंधन का निर्माण हो रहा था। उसी तो ये भी पता चल गया था आपको कि ये बेईमान लोग हैं तब भी? केजरीवाल जी बहुत बड़े अवसरवादी हैं। नहीं, अवसरवादी नहीं है, डरते हैं मोदी जी से। राहुल गांधी कह रहे हैं ना आपके नेता। बिल्कुल डरते हैं। उन्हीं के डर से गोवा में हमारे खिलाफ लड़े, उन्हीं के डर से गुजरात में हमारे खिलाफ लड़े, और जिस भी राज्य में वो चुनाव लड़े फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। तो आप ये भी मत कह देना कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में इसलिए आए क्योंकि मोदी जी चाहते थे। नहीं, हो सकता है निश्चित रूप से आए ही रहे हो, इसलिए भेजे गए हो। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। परमवीर जी, ये मोदी जी से केजरीवाल डरते हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी महबूबा मुफ्ती के साथ जा सकते हैं तो इस धरती पर कुछ भी संभव है राजनीति के अंदर, ये बात नोट करें। जब जिन्ना के लिए देश के 2 टुकड़े हो सकते हैं तो कुछ भी संभव है। बिल्कुल सही कहा परमवीर जी, कोई इनकार नहीं। तिलक जी, वैसे एक जादूगर जो होता है ना, वो वास्तव में असलियत में कुछ नहीं कर रहा होता। वो आंख के ऊपर छलावा पैदा कर रहा होता है, चीजें वही होती है, गायब कर देता है, बीच में 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन सर तो कुछ नहीं रहा होता। तो राजनीति में सब राजनेताओं को कुछ काम ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें पारंगत होती है। जैसे मैं हमारे इधर से मैं आता हूँ, इधर ओपी शर्मा जादूगर है, वो बड़े पोस्टर्स आपने देखे होंगे आते हैं, अभी वो सब चर्चा में भी आए थे। तो अरविंद केजरीवाल जी राजनीति के ओपी शर्मा जी हैं, उनको छलावा पैदा करना हाथ के आगे बड़ा अच्छे से आता है। वो जैसे ये पहले जो आज अभी राहुल गांधी जी का जो बयान सुना रहे थे, ये एसओपी अरविंद केजरीवाल जी की है। वही कहा करते थे कि सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी, सबके पास सबूत थे, लेकिन अब कहां गए सब सबूत? तो ये आंख का छलावा पैदा करना था। तो ये वास्तव में हो यही रहा है। नहीं, ये एक मिनट, एक होता है दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। ये तो कांग्रेसी तो बिल्कुल केजरीवाल के नाम से जले हुए ऊपर से नीचे तक। और फिर आप ये कह रहे हो कि भैया वो व्यक्ति छलावा कर रहा है और मोदी से डरा हुआ है। तो ये दिव्य ज्ञान आपको इंडिया गठबंधन बनाते वक्त याद नहीं आया था, जब आप कह रहे थे कि भैया यहां चुनाव मत लड़ो, अरविंद केजरीवाल जी से हाथ मिला लो? राहुल गांधी तो भेज रहे थे अपने दूतों को, कोई और भेजा था परमवीर जी, और आज वरुण मिश्रा जी यहां बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। मजबूरियां होती है कभी कभी, लेकिन वो कहते हैं नहीं करनी चाहिए कि वापसी की कदम भी रहे, अगर हाथ मिलाना पड़ जाए तो तसल्ली से मिला सके। यही चीजों में दिक्कत हो गई थी।
हुआ क्या था कि इंडिया गठबंधन जो था, मैं पहले दिन से, मैं आज भी स्टैंड पे खड़ा हूं अपने, ये गठबंधन किसी मौलिक अधिकारों के हिसाब से या किसी विचारधारा के ऊपर नहीं बनाया गया था। ये केवल की मोदी को हराने के लिए, बीजेपी को तो भी मोदी को हराने के लिए। राहुल गांधी जी बोलते थे, अरविंद केजरीवाल जी केवल टारगेट मोदी मोदी करते थे। ये कोई वजह तो थी नहीं कि इंडिया गठबंधन बनाने की, तो इसका टूटना स्वाभाविक है। और नहीं तो राहुल गांधी के आने से कुछ लग रहा है कि कुछ मुकाबला त्रिकोणीय होगा। डेफिनेटली तिलक जी, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। इस बार कांग्रेस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस पूरा का पूरा काम चुनाव लड़ रही है। और अगर कांग्रेस को हल्के में मत लो, आप मुस्कुरा रहे हो बार बार, परमवीर जी कह रहे हैं कांग्रेस को इस बार हल्के में मत लो। 2013 वाली स्थिति ना हो जाए। डर लगता है केजरीवाल को मोदी जी से, राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, अब कहते हैं ना कि अब क्या करेंगे, कहते हैं खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे। ये बात तो बुरी लगेगी, लेकिन कहना पड़ रहा है, क्या करूं। ये भी जानते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है कि दिल्ली में कहीं भी ये फाइट में नहीं है। कौन नहीं है? कांग्रेस कहीं भी फाइट में नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ही चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जनता का सपोर्ट है, उनके लिए महिलाओं का सपोर्ट है उनके साथ, क्योंकि जो उन्होंने 2100 रुपए की धनराशि दी है और अरविंद केजरीवाल की गारंटी हमेशा पूरी हुई है। जो कहते हैं वो करके देते हैं। एक इकलौता नेता नहीं, बिल्कुल सही। यमुना भी साफ कर दी उन्होंने। जो है, जो मार्शल जो बेचारे घूम रहे हैं नौकरी, उनका जो है उनको भी दे दी। सब सीसीटीवी लग गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ ऑल इज वेल। अब तो नदी नाले और दिल्ली, देखिए, महिलाओं को बस यात्रा घूमती दिल्ली में, ऐसा मॉडल ले आए आप लोग। एक मिनट, बस यात्रा चल रही है, बच्चों को फ्री शिक्षा की थी, वो फ्री शिक्षा चल रही है। वरुण जी, परमवीर जी जरा, क्योंकि आज जैन साहब कह रहे हैं आपस में निपट ले तो बढ़िया है, लेकिन जैन साहब जी मुद्दे की बात है, ऐसे नहीं, अभी पिक्चर बाकी है, रुकेगा ये। वरुण जी, अखिलेश जी आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। स्वागत है। आपके लिए नहीं, उनके लिए, केजरीवाल जी के लिए। आपके लिए थोड़ी ना आ रहे, केजरीवाल जी के लिए आ रहे हैं। तो जिसके लिए भी आए स्वागत है। जिसके लिए भी आए मतलब आम आदमी पार्टी के लिए आते तो भी स्वागत है। नहीं तो भी स्वागत है, आप रोक लोगे क्या? गठबंधन तो आपके साथ था ना। तो मैं कहा रोकने की बात मैंने की नहीं, ये तो आप बीच में कह रहे हैं। नहीं तो गठबंधन तो आपके साथ था ना। नहीं, गठबंधन जहाँ है वहाँ है। कहाँ है? हम समाजवादी पार्टी की मदद कर रहे हैं उपचुनाव में। कहाँ पर? ये अखिलेश यादव को डिसाइड करना है। उन्होंने डिसाइड कर लिया उन्होंने। आप कैसे लिखित में एफिडेविट अगर आ रहे हैं तो डिसाइड कर लिया है, इसका मतलब। तो वो अगर वहां जाते हैं तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, इसका मतलब आप लोग निकालिए, हमें पता है हमें क्या करना है। नहीं तो बता दीजिए ना, हमें भी तो बता दीजिए इसका मतलब क्या हुआ। ऐसा है ना, हर आदमी, समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, उसकी अपनी एक सोच है, उनकी सोच साफ है। जिनको आप कह रहे हो कि ये देशद्रोही, नौटंकीबाज, जादूगर, कुछ भी कह रहे हो जो बैठ के आप, वो उन्हीं के साथ खड़े हैं अखिलेश यादव। खड़े रहने दीजिए, बहुत सारे लोग साथ खड़े रहते हैं। जब समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का वजूद नहीं है, ये बोल दीजिए फिर। या तो नहीं, जब आम आदमी पार्टी का जन्म नहीं हुआ था तब भी कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी का जन्म नहीं हुआ था तब भी कांग्रेस पार्टी थी। ये दोनों रहेंगे तब भी कांग्रेस पार्टी रहेगी, ये दोनों नहीं रहेंगे तो भी कांग्रेस पार्टी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अवसर से नहीं उठती है। जब आप जब यूपी में सत्ता में थे तब समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ, और उसके बाद से आप सत्ता में नहीं है। ये वही समाजवादी पार्टी है यूपी में कि आपकी सत्ता तब से नहीं है जब से इसका जन्म हुआ है। ठीक है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, और ये वही लोकसभा का चुनाव है जब कांग्रेस नहीं, रिश्ता क्या कहलाता है। नहीं परमवीर जी ये समझ नहीं आया। नहीं, वरुण जी कह रहे कोई दिक्कत नहीं, अखिलेश जी जाते जाए। एक मिनट, नो। और ये मिल्कीपुर में कह रहे हैं अखिलेश जी आपको हमारी कसम होगी, समर्थन रखना पड़ेगा। नहीं प्लीज, वो कह रहे हैं कि नहीं जरूरत नहीं है। नहीं कह रहे, नहीं तुम्हें मेरी कसम, प्लीज हमारा समर्थन रखो। ये तो फिर आपके सामने बात हुई होगी फिर। अच्छा, तो मेरे अभी तो आपने कहा कि मिल्कीपुर में हमारा समर्थन है। हम बिल्कुल समर्थन है। तो आप नहीं तो मुझे बताइए ना, आपके तो ऐसा रहने दीजिए। अखिलेश यादव जी वहां प्रचार के लिए जा रहे, कह रहे कि हमारा समर्थन वहां है। जिसको आप चोर, महाचोर, ठग घोषित कर रहे हो, वो उनके लिए प्रचार करने जा रहे हैं। परमवीर जी क्विक रिएक्शन, फिर जान साहब को पूरा बात। चुनाव में मदद नहीं कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की हालत ऐसी हो गई है कि टूक बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 खेल। अब हो क्या रहा है कि ये नेशनल लेवल पे गठबंधन है, स्टेट लेवल पे नहीं है। स्टेट लेवल में एक दूसरे की जूत पजरम भी होगी, तू मैं भी होगी, गठबंधन फिर भी है इंटैक्ट है, तो बड़ी समस्या की प्रॉब्लम खड़ी हो गई यहाँ पर। ये लड़ाई जो चल रही है ना इस समय,
वो इस समय इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को अलग करने की लड़ाई चल रही है कि बाकी सब मिल जाएंगे, कांग्रेस अलग हो जाए। तो अखिलेश यादव के आने से कोई फायदा होगा? फायदा तो कुछ नहीं होगा जी, क्योंकि नहीं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं। कांग्रेस को भी फायदा, अखिलेश जी आएंगे, अपना दिल्ली भ्रमण करके चले जाएंगे, वो आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर उनके कहे से कुछ वोट के फर्क पड़ेगा तो मुझे नहीं लगता मेरी सीमित। अगर वो इतना भी कह दे, क्योंकि पूर्वांचली वोटरों की बात कर रहा हूं मैं, अगर इतना भी कह दे कि भैया केजरीवाल को वोट डालो, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कांग्रेस को वोट मत करो। तिलक जी, वास्तव में पूर्वांचली वोटर के ऊपर, जो दिल्ली के पूर्वांचली वोटर है वो दिल्ली के ही है, तो वो केजरीवाल जी का अच्छा उनके अंदर घुलना मिल रहा है, कांग्रेस वालों का भी है, बीजेपी वालों का भी है। ठीक है, ओके। जैन साहब, मैं आप बस 2 मिनट लूंगा आपके, 2 मिनट से भी शायद कम वक्त। रिजवी जी, वो फोनो फ्रेंड की सुविधा उपलब्ध थी, आपने इस्तेमाल किया? बताइए देश की जनता को, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कितने लगाए आपने अब तक, कहां कहां लगाए, नाम बताइए। यमुना को साफ करना है ना, तो कहां कहां सीवरेज, जो आईआईटी वाले पढ़े हुए हैं और सारे अनपढ़ हैं, उनसे पूछ को लीजिए कि भाई हमारे पार्टी के पढ़े लिखे जो नेता हैं वो बताएं कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहां कहां लगाए हैं, बताइए। देखिए चावला जी, ये जो चुनाव है, ये चुनाव की घमासान है जो कि सीट के इर्द गिर्द घूम रही है, और इसमें सिर्फ बीजेपी आरोप कहते हैं ना कि आरोप नहीं लगा, बीजेपी एक के बाद एक काम करती जाती है। मैं सियासत का ऐसे नहीं पूछ रहा आपसे, मेरे को निबंध मत सुनाइए, मुझे ये बताइए कितने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं। मैंने आपसे कहा था पहले भी कि मैं अलग मिजाज का हूं। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, कभी कहते हैं कि केजरीवाल। अब जैन साहब रहेंगे, मैंने जैन साहब आपसे कहा था 2 मिनट से कम वक्त लूंगा, अभी भी आपके पास 20 मिनट है, फोनो फ्रेंड की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रिजवी जी, अब रुकिए रिजवी जी, जब रिजवी जी फोन से बात करें अपने बड़े नेताओं से, तो उनका जो ऑडियो है म्यूट कर दीजिएगा, ताकि वो बात सार्वजनिक ना हो। रिजवी जी, मैंने बोल दिया पीसीआर को अपने कि जब आप अपने बड़े नेताओं से बात करें और पूछें उनसे कि हमने कितने सीवरेज प्लांट लगाए हैं दिल्ली के अंदर, तो आपका ऑडियो म्यूट होगा उस वक्त जब आप अपनी बात रखना चाहें। 20 मिनट है आपके पास, आपका टाइम स्टार्ट होता है राइट नाउ। ओके जैन साहब, आप नीचे, ऑडियो नीचे। जैन साहब, ये जानते हैं मेरे हाथ में क्या है? ये केजरीवाल जी की चिट्ठी है देश के प्रधानमंत्री जी के नाम, और आपकी कमजोर नफ्स पकड़ने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल जी ने। आप कहें तो मैं पढ़ के सुनाऊं। ये चिट्ठी पढ़ी है आपने अरविंद केजरीवाल जी की? आपने नहीं पढ़ी चावला जी? नहीं पढ़ी, मैं पढ़ देता हूं प्लीज। जरा वो चिट्ठी भी जो है जैन साहब को, अब क्योंकि पूरा वक्त जैन साहब का है, मुस्कुरा रहे हैं लेकिन चिट्ठी पढ़िएगा जैन साहब। बड़ी गंभीर बात कही है केजरीवाल ने, और उसका उत्तर आप दीजिएगा स्क्रीन पर प्लीज। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले कुछ वर्षों से देश देख रहा है कि आप सरकारी खजाना कुछ चंद अमीरों के कर्जे माफ करने में लुटा रहे हैं। इसका तरीका यह है कि पिछले कई खरबपतियों को सरकारी पैसे से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज दे दिया जाता है और फिर उस कर्ज को कुछ वर्ष बाद माफ कर दिया जाता है। इस तरह कुछ अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और देश की जनता खुलेआम लूट रही है। पिछले 5 वर्षों में 400-500 अरबपति लोगों के लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए गए। कुछ दिन पहले एक अरबपति ने 47,000 करोड़ में 46,000 करोड़ रुपए उसके माफ कर दिए गए। एक और अरबपति 6500 में से लगभग 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। यह सारा पैसा जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा है। एक तरफ अपने कुछ चंद अमीरों पर इतना सारा पैसा लुटा दिया, दूसरी ओर अपने रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाला कंसेशन खत्म कर दिया। यह बहुत लंबी चिट्ठी है, लेकिन कुल मिलाकर लबोलबाब यही है। प्लीज जैन साहब स्क्रीन पर। जैन साहब जी आप कह रहे हो ये चिट्ठी आपने नहीं पढ़ी, वो आपके कह रहे हैं कि अमीर दोस्त हैं उनका कर्जा आप माफ कर देते हो। इसका आप उत्तर दीजिएगा कि टैक्स देगा, जो जितनी बात मैं समझ पाया, चिट्ठी लंबी है, टैक्स देगा मिडिल क्लास और कर्जा होगा अमीरों का माफ। यह कैसी है आपकी मोदी सरकार? देखिए चावला जी, केवल और केवल राजनीतिक पुलंदे का इस्तेमाल केजरीवाल जी समय
हमारी भी सरकार 10 साल से केंद्र में है, ये झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल जी। दिल्ली में है। तो ये आपने सवाल 5 उनको साल चुनाव में, के बाद क्या आते हैं। ये सच नहीं है कि आपने 5 साल में 10 लाख करोड़ राइट ऑफ यानी कि बट्टे खाते में डाला? नहीं, देखिए, क्या ये झूठ है? चावला जी, ये जो टैक्स माफ होता है, ये जो पैसा माफ होता है, तो ये जो भी लोन होता है, जो भी वो कर्ज लेते हैं सरकार से, उसके ऊपर तो ये अमीरों का ही क्यों होता है सर? हम जैसे मिडिल क्लास वालों का तो नहीं होता। हम एक EMI लोन की अगर नहीं भरते तो बैंक वाले हम सबका खून पी जाते हैं सर। बिल्कुल 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 जी चावला जी। लेकिन नहीं। ये देखिए, 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ यानी कि बट्टे खाते में डाला गया कि नहीं? 20 लाख करोड़ रुपए अगर हम उनसे टैक्स के रूप में लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर लगता है कि कोई कंपनी बंद हो रही है तो उनको सहयोग भी करते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ ब्याज माफ होता है। अच्छा, तो ये 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए ये नहीं, आपने कर्ज माफ चावला- किया है, अरे राइट ऑफ चावला- नहीं किया, चावला बट्टे जी, खाते में नहीं गया। दरअसल क्या है, सबसे इससे बड़ा प्रश्न क्या है, ये चीजें इनको चुनाव के टाइम तो क्यों याद है? नहीं 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 नहीं, आप घुमा रहे हैं जैन साहब, इस चिट्ठी पे रहिए ना, रुकिए ना एक मिनट। मैं तो चाहता हूं आप ये साबित करिए कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। देखिए, ये सरकार की नीति के अंतर्गत है, ये सरकार करती है। बिना उद्योगों के कोई भी देश नहीं चल सकता, बिना उद्योगों के। मुझे एक बात बताइए, पैसा माफ किया जाता है। ना जैन साहब एक बात तो बताइए, ये मिडिल क्लास का पैसा था। एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए। आपने कहा कि भैया अमीरों का ही कर्ज क्यों माफ होता है, आपने अलग थ्योरी दे दी। देखिए चावला, एक मिनट जैन साहब सवाल ले लीजिए। अब तो मैं पूरा वक्त आप ही को दे रहा हूं, अब तो पूरा वक्त आप ही को दे रहा हूं। मिडिल क्लास का पैसा था, ये पैसा बट्टे खाते में क्यों डाला गया? टैक्स का पैसा था ना। 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में हम दे चुके। क्या इतना पैसा कर्ज माफी भी किसानों का किया गया? इस साथ नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई थी, 1 लाख करोड़ रुपए हमने एक साथ माफ किया था, 60,000 करोड़ रुपए किसानों का। किसानों का कर्जा माफ किया आपने? कहां से माफ किया था? किसानों का कर्जा माफ किया आपने? माफ किया था, कहां से माफ किया था? जैन साहब आप देखिए सवाल घुमा रहे हैं सर। एक मिनट, आप लॉजिकल सवाल दीजिए सवाल कि मिडिल क्लास का पैसा है, ठीक, ये पैसा बट्टे खाते में क्यों चला जाता है? अरबपतियों का कर्ज माफ क्यों होता है? देखिए, पहली बात चावला जी, जो है वो अरबपतियों का कर्ज माफ नहीं होता है। कर्ज के ऊपर जो ब्याज लगता है, जो टैक्स लगता है, वो माफ होता है। और ये हर सरकार करती है उनको राहत देने के लिए। जो भी सरकारें पहले रही, उनका डाटा उठा के देख लीजिए। उससे ज्यादा उन्होंने उनको छूट दी, क्योंकि बिना उद्योगपतियों के जो है देश नहीं चल सकता है। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। उद्योगपति जो है वो रोजगार भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, सरकार को पैसा भी कमा के देते हैं। केसी जैन जी झूठ बोल रहे हैं। अब किसी भी झुग्गी कैसे झूठ बोल रहे हैं, साबित कर पाएंगे आप? आंकड़े दे पाएंगे? इनसे पहले की सरकारों ने इतना पैसा नहीं देता है जो मोटरसाइकिल। अच्छा एक बात जैन साहब चुनौती दे रहे हैं, एक मिनट वरुण जी चुनौती दे रहे हैं, एक मिनट रुकिए जैन साहब जैन साहब वरुण जी चुनौती दे रहे, कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में कितने अरबपतियों के कर्ज माफ हुए, उसका आंकड़ा पेश कर दो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्कूटी वाला नहीं देता है। जैन साहब जी, जैन साहब क्या कह रहे हैं? टैक्स जो है सर, जो नमक खरीद रहा है ना, वो भी टैक्स दे रहा है। ये तो कहने की बात है। अरे मतलब इनकम टैक्स कौन देता है? नमक पर टैक्स नहीं है सर, गरीब आदमी टैक्स नहीं देता। अरे इन्होंने आरती के बांस पर भी टैक्स लगाया हुआ है। सर पॉपकॉर्न खाने वाला व्यक्ति जो है 100 रुपए का पॉपकॉर्न खाता है, 18% जीएसटी दे देते हैं। आरती के बांस पर टैक्स है तिलक भाई, 18% आप कह रहे हो कि टैक्स नहीं देता गरीब आदमी? सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स रहता नहीं है। अच्छा, मतलब सर ये टैक्स नहीं होता है ना? नहीं, देखिए चावला जी, जैन साहब मेरा सिर्फ ये कहना था कि जो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इस चिट्ठी में, उसका उत्तर नहीं दे रहे आप कि अरबपतियों का कर्ज माफ ना हो, इसके लिए कानून बने। एक मिनट जैन साहब, वो ये कह रहे हैं आप प्रश्न से जवाब नहीं देने देते, जवाब ले लीजिए दे रहा है। अभी आपने कहा कि केजरीवाल जी नए मुद्दे लेकर के आते, हाँ, वही काम ये कर रहे, जनता को सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रहे। दरअसल क्या है,
अभी जो बात रिजवी जी कह रही थी कि तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं कि जो केजरीवाल कह रहे हैं कि अरबपतियों का कर्ज माफ ना हो, उसका कानून बने? के केजरीवाल जी चुनाव जीत रहे, शराब क्या घोटाला आप इसका समर्थन करते हैं कि अरबपतियों का कर्ज माफ ना हो, इसका कानून बने? बीच महल बना के केजरीवाल जी चुनाव जीत रहे हैं। जैन साहब इस एक चिट्ठी का सवाल का उत्तर दे दीजिए। 9,000 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया सफाई के लिए। जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब, 4 रुपए के पर्दे खरीद लिए उन्होंने। जैन साहब, मैं सवाल कर रहा हूं कुछ और, जवाब कुछ और दे रहे हो आप। किस लाइन में नहीं बात हो रही चुनाव पे, चुनाव कैसे जीत रहे हो? नहीं, मैं कर्जों की माफ बात कर रहा हूं। अरबपतियों का कर्ज माफ ना हो, इसका कानून बने, केजरीवाल मांग कर रहे हैं। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मांग करते हैं यहाँ से अपनी सरकार से? बैठक होकर के वो पास हो जाना चाहिए, अच्छी बात है। ये बनाए फिर कानून। देखिए जो भी योजनाएं बनती हैं इस तरीके की, वो सर्वदलीय बैठक के बाद बनती। सर्वदलीय बैठक में जिस तरीके से निर्णय लिया जाएगा, कांग्रेस अपना अनुभव बताए कि भाई अभी तक लाखों लाख करोड़ रुपए जो उन्होंने माफ किया, क्यों माफ किया। अच्छा, एक बात वरुण जी, एक बात बताइए, एक मिनट वरुण जी। टाटा को किसने पढ़ पाया? टाटा की आवश्यकता वरुण जी रहेंगे। वरुण जी, मैं आपकी बात मान गया कि ये दोनों फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं आपके मुताबिक जी। तो कौन किसकी पिच पर खेल रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है ना, क्योंकि दिल्ली के चुनाव ने करवट बदल दी है और सबको ये बात पता है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को ये बात पता है। अब ये कभी इनकी पिच पर खेलते हैं, कभी वो उनकी पिच पर खेलते हैं। सच्चाई ये है कि जनता की पिच पर कोई खेलने को तैयार नहीं है। उद्योगों की बात कोई नहीं करेगा, रोजगार लाइव में कमेंट आया वरुण जी, वो कह रहे हैं कि इस बार खाता खुलेगा कि नहीं? नहीं, देखिए ऐसा है ना, वो खाता वो तो 8 तारीख को पता चल जाएगा ना, क्यों परेशान है? उसका इंतजार कर लीजिए, तब तक के लिए धैर्य रख लीजिए। नहीं, कुछ तो उम्मीद होगी ना। मैं एक बात याद कराना चाहता हूँ दिल्ली की जनता को, विशेष रूप से देश की जनता भी सुन रही होगी इस बात को। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता है भारतीय राजनीति के, जिनके उपज से देश के लोगों को आंदोलन से भरोसा उठ गया। अपने बच्चों की कसम खाकर जो आदमी राजनीति में आया, फोटो दिखा कर जो आदमी राजनीति में आया, और वो आते ही उसने कहा मैं गाड़ी नहीं, ये आपकी खींच बोल रही है सर, आपके पैरों तले जमीन खींच ली अरविंद केजरीवाल ने। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं, मैं घर नहीं लूंगा, मैं सरकारी सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। आ रहा हूं जैन साहब, फाइनल कमेंट आपका होगा। परमवीर जी, क्या किया? फाइनल कमेंट आपका। उन्होंने आते ही ये सियासत का नया खेल खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सियासत की स्याही से चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। एक बहुत अच्छी ये जादूगरी चिट्ठी है जो तिलस्म पैदा करती है। वास्तव में जो लोन का राइट ऑफ होने का बात है, जब आप लोग बात करें तो रिसर्च मैं भी कर रहा था, ये बहुत पुराना प्रोसेस होता है। राइट ऑफ कर दिया गया लोन का, भी ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट वसूलेगी नहीं है। और ये एक मानवीय संवेदना के तौर पर होता है कि आप जैसे हमने देखा होगा कैफे कॉफी डे के संस्थापक थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी कर्जे के बोझ में। ऐसी स्थितियां ना पैदा हो। अच्छा, ओके, मैं जैन साहब आ रहा हूँ, 1 मिनट से भी कम वक्त लूंगा आप। रिजवी जी, मैं ये दूंगा। एक मिनट, वक्त खत्म हो रहा है, फिर जैन साहब के साथ फाइनल कमेंट होगा। रिजवी जी, फोनो फ्रेंड की सुविधा का इस्तेमाल किया आपने? बताया आपके किसी बड़े नेता ने? वक्त खत्म हो रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ, किस जगह लगे और कितने लगे? मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि जिस बात पे दिल्ली पे चुनाव जीते, जो कांग्रेस और बीजेपी आरोप लगा रही है, आप ये बताइए 22 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, बीजेपी की कहाँ कुछ कर रहे हैं। और कांग्रेस की जहां तक बात करें, कांग्रेस वहां पे उनका खाता ही नहीं खुल रहा है दिल्ली में। मैं समझ गया, और वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। मैं समझ गया। कोई नेता फोन शायद उठा नहीं रहा होगा, मैं समझ गया। रिजवी जी, जान साहब जी चावला जी, मैंने उनको पूरा 1 घंटे का वक्त दिया, लेकिन रिजवी जी के किसी बड़े नेता ने उनका फोन नहीं उठाया। मुझे लगता है फोनो फ्रेंड की सुविधा उपलब्ध थी। अभी भी आपके पास 2 मिनट हैं, तब तक मैं जैन साहब से बात कर रहा हूं। अगर सवाल का उत्तर आ जाए रिजवी जी बता दीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। एक बात जैन साहब, लाइव में कमेंट आया है और सबका ऑडियो नीचे रहेगा, वो बधाई दे रहे हैं आपको। बधाई हो, बाबा बाहर आ गया। फिर जैन साहब, उससे भारतीय जनता पार्टी से क्या मतलब है? ये देखिए, राम रहीम चुनाव से ठीक पहले बाहर आ जाते हैं। एक शख्स जिसपे गंभीर आरोप,
साबित हो गए जो तक। एक मिनट जैन साहब सवाल तो ले लिया करो, इतना नाराज हो जाते हो। सुना आपको, अब लाइव में किसी ने कमेंट कर दिया तो मैंने आपसे सवाल ले लिया। तो ये चुनाव से पहले ये क्या संजोग है, प्रयोग है कि बाबा राम रहीम, मेरे को बाबा बोलते हुए थोड़ा सा, ये राम रहीम जो है 12वीं बार पेरोल पा लेता है ठीक चुनाव से पहले। फायदा होगा आपको दिल्ली चुनाव में? देखिए चावला जी, वो एक कोर्ट की प्रोसीडिंग है, उसमें अपील की जाती है पैरोल के लिए। हाँ। कारण बताए जाते हैं। हाँ। किन कारणों से उनको पैरोल मिली, क्या उन्होंने आधार, तभी आपने विरोध नहीं किया इस बात का, नहीं जैन साहब? ना तो मैं उसमें पक्ष हूं, ना मैं उसमें विपक्ष हूँ। नहीं, आप विरोध भी तो नहीं करते ना। आप कहते हो बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, लेकिन आप कभी पेरोल का विरोध नहीं करते हो। फायदा होगा आपको? चावला जी देखिए, वहां पे जो भी शासकीय अधिवक्ता होता है, एजी हो, वो बिल्कुल उसका विरोध करता है, पूरा विरोध नहीं। 30 दिन की पेरोल मिली है तो आपको लगता है चुनाव में कुछ फायदा होगा इसका? चावला जी जो आपने विरोध की बात कही, उसके लिए शासकीय अधिवक्ता नियुक्त होते हैं। हाँ। एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का, तो सरकार का कोई रोल नहीं होता उसमें? होता है, वो उसका विरोध करता है, सरकार का पक्ष जैन साहब रखता है। सरकार का कोई रोल नहीं होता उसमें? सरकार का ही पक्ष रखता है, वो उसका पूरा विरोध करता है पैरोल का, अच्छा, जो भी शासकीय अधिवक्ता होता है। अच्छा, तो राम रहीम के बाहर आने से फायदा होगा आपको? हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। अपने काम के आधार पर अभी जिस प्रकार से रिजवी जी भी स्वयं कह रही थी 22 प्रदेशों में हमारी सरकार है, कहाँ पे वो प्रचार करने गए, कहाँ प्रचार करने गए वो? अच्छा, तो मतलब कोई उत्तर प्रदेश में अच्छा, कोई बिना कहे भी प्रचार नहीं करता? ओके। इसके पहले दिल्ली में लोकसभा चुनाव था, 7 की 7 सीटें जीते। अच्छा, ये चुनाव से पहले ही पेरोल मिलती है, कैसे हो पाता है जैन साहब? ये चुनाव से पहले ही पेरोल मिलती है, ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया। देखिए चुनाव के पहले तो केजरीवाल जी को भी बेल मिली थी, वो तो चुनाव का आधार बना करके बेल। अच्छा, तो केजरीवाल दोषी हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, कोर्ट बता रहा है कि राम रहीम तो दोषी है। बेल पे आ गया तो दोषी मैं नहीं कह रहा हूँ, बेल पे है, अच्छी बात है। एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का पालन हुआ और उसमें जुडिशरी को लगता है कि जो है कि उनको बेल होनी चाहिए, तो बेल हो गई उसकी। तो आप समर्थन करते हैं इसका? लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने घोटाले पे घोटाले किए, शराब घोटाला किया, स्वास्थ्य घोटाला किया, कूड़े के ढेर जैसे के पैसे लगे हैं, 9,000 करोड़ रुपए जमुना सफाई पे खर्च किया। उसके बाद वैसे की बहुत काबिल प्रवक्ता है वरुण जी जो जैन साहब हैं, उसके बाद भी लगता है चुनाव जीत जाएंगे। कोर्ट में मुझे मालूम है पैरवी बहुत जबरदस्त करते होंगे, वकील भी है ना, तो इसलिए बहुत जबरदस्त प्रवक्ता है। सवाल एग्जिट पॉइंट देखते हैं कि कहां से, फिर उसके बाद। खैर रिजवी जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, अगर कुछ उपलब्धि हासिल हो तो बताइएगा, ठीक? और अपने बड़े नेताओं से जरूर पूछिएगा। जैसे अभी इन्होंने आरोप लगाया, सिर्फ ये इनका काम आरोप लगाना है। नहीं मैडम, ऐसा मत बोलिए। आरोप लगाने, हिट एंड रन में तो कोई और भी माहिर है। हिट एंड रन कोई और भी माहिर है इसमें उनका सानी कोई नहीं है हिट और रन में। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं दे रहा वरुण जी, परमवीर जी, रिजवी जी, जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पानी ने पानी, यमुना की ये सियासी कहानी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।